फर्नीचर शॉप 24 tables were bought at the rate of मतलब क्या सर आपका 4500 per table. The shopkeeper sold 16 of them at the rate of मतलब क्या सर आपका 6000 per table and the remaining at the rate of मतलब क्या सर आपका 4000 per table. फाइंड, यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या, इन गलती से गायब हो गया है, तो फाइंड हिज गेन और मतलब क्या सर आपका लॉस मतलब परसेंट. तो अगर आपको टोटल पे गेन या टोटल पे लॉस मतलब क्या निकालने बोल रहा है, और टोटल पे गेन या टोटल पे लॉस परसेंट अगर निकालने बोल रहा है, तो आपको टोटल क्या पता होना चाहिए, सीपी, और टोटल मतलब क्या सिर्फ एसपी मतलब क्या पता होना चाहिए. तो शॉपकीपर खरीदा कितना टेबल, 24 टेबल. हम सम तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, बस समझा रहे हैं. तो शॉपकीपर खरीदा कितना टेबल, 24 टेबल. और 24 टेबल को पर टेबल कितना का रेट पे खरीदा सर आपका, 4500 की मतलब क्या सर आपका रेट पे खरीदा. अब 24 को 4500 से आप हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा सर, आपका टोटल सीपी होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं सर, आपका टोटल, ठीक है, और क्या लिखा सर आपका सीपी. ठीक है, आया बात समझ में, पक्का, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है. अब बताइए 45 20 से कितना, 45 2 से कितना होता है 90 है ना, तो 20 से कितना होगा सर आपका 900. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है. ठीक है, 45 2 से कितना होता है 90, तो 45 4 से कितना होगा सर आपका 180. तो यहाँ पे हम लिखा सिंपली मतलब क्या सर आपका 180. ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 + 1 मतलब क्या सर आपका 10. 45 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ सर आपका 1080. लेकिन 45 के बाद 2 0 फॉलो कर रहा है ना, तो यहाँ भी मतलब क्या 2 0 मतलब क्या फॉलो करेगा, है ना. अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नंबर, क्या बड़ा नंबर सर, इससे बड़ा नंबर हम लोग देखे हैं सर. तो टोटल सीपी इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1,08,000. तो यहाँ पे लिखा टोटल सीपी इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1,08,000 मतलब क्या सर आपका 1000. सही लिखे हैं हम, नहीं गलत हो गया. 8000 कब होगा सर आपको, यहाँ पे लिखेंगे ना. ये हो गया आपका 1,08,000 मतलब क्या सर आपका रुपीज़ इक्वल्स मतलब क्या टोटल सीपी. तो सीपी में झमेला तो नहीं था, सीपी एकदम सिंपल था. 24 टेबल था, हर टेबल को मतलब क्या सर आपका 4500 करके मतलब क्या सर आपका बेचा गया. लेकिन एसपी में झमेला है, पता है क्यों. एसपी और मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ग्रुप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और नीचे क्या लिखेंगे सर आपका एसपी फॉर मतलब क्या सर आपका सेकंड ग्रुप लिखेंगे. क्योंकि पहला ग्रुप को अलग दाम में बेचा गया, दूसरा ग्रुप को मतलब क्या सर आपका अलग दाम में मतलब क्या बेचा गया. तो पहला ग्रुप को क्या दाम में बेचा गया सर आपका 16 टेबल्स को बेचा गया है 6000 में. तो पहला ग्रुप का एसपी क्या आएगा सर आपका 6000 इंटू मतलब क्या सर आपका 16, या फिर 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 6000, है ना. तो आप बताइए अब क्या हो जाने वाला है. 60,000. एक मिनट रुक जाइए सर, छोटे हो जाइए सर. चलिए कोई बात नहीं सर, आपको छोटा नहीं होना है, मत होइए, आप बड़े हो गए. हाँ, आप यहाँ पे 10 6 का मतलब क्या होता है 60, है ना. 6 10 60, 6 6 36, 60 + 36 96, 96 लिखा, उसके बाद क्या हो गया सर आपका रुपीज़ 96,000 हो गया. ठीक है ना. तो पहला ग्रुप बिका मतलब क्या सर आपका रुपीज़ 96,000 में. 96,000 1 लाख के बहुत करीब है, 1,08,000 के. तो ये प्रॉफिट ही होगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा. आई होप सो. एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ मतलब क्या 4000. तो 16 अगर वो बेच चुका है, तो बचा कितना सर आपका 8, और 8 टेबल को वो बेचा मतलब क्या सर आपका रुपीज़ मतलब क्या सर 4000 में. और अगर 8 टेबल को रुपीज़ मतलब क्या सर आपको 4000 में बेचा है, तो मतलब क्या हम लिखेंगे 4000 इंटू मतलब क्या सर आपका 8, है ना. तो अब बताओ 8 4 का क्या होता है सर आपका 32 होता है. तो यहाँ 30 के बाद 30 फॉलो करें, तो यहाँ पे 32 के बाद क्या सर आपका 30 फॉलो करें, तो 32,000 जाएगा. तो इसलिए क्या होगा सर आपका टोटल एसपी, टोटल सही से हम नहीं लिख रहे हैं, टीएसपी हो गया, द स्क्रीन पत्ती शो. जानते हैं आप क्या, नहीं जानते हैं ना. टोटल एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 96,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 32 मतलब क्या सर आपका 1000. यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा रुपीज़. ठीक है, 000, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 8, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वो क्या हो चुका सर आपका 120,000. ये 1,28,000 है ना. 128
1000 भी क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हैं, है ना। अगर होता क्या सर आपका 128,000 ही बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। यहाँ रुपीज़ क्या लिख दिया। अब यहाँ पे क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है सर आपका, एसपी ज्यादा है, एस पी इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका सी पी, CP, देयर देर इज मतलब क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट, और उसके बाद प्रॉफिट को अगर निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका एस पी माइनस एसपी मतलब क्या माइनस सी पी। सीपी, तो एस पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1,28,000 मतलब क्या सर आपका 1000 माइनस सी पी क्या है सर आपका 96,000, 96 मतलब क्या सर आपका 1000। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका उसके बाहर रुपीज़ मतलब क्या सर आपका लिखा। अब 32,000, यहाँ पे ध्यान से बात को समझेंगे, 000 लिख दिए। चलिए लिखा है 32,000, हाँ 32,000 लिखा हुआ है, फिर भी मेरा करने का हैबिट तो करने दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 माइनस मतलब 8 - 6 कितना हो चुका सर आपका 2 हो चुका, और 12 - 9 मतलब क्या हो चुका 3, 3 हो चुका। 32,000 इज प्रॉफिट। ओके वेरी नाइस, वेरी गुड। हम सब कुछ ठीक किए हैं या हम गड़बड़ कर दिए हैं। एस पी सी पी से मतलब क्या था, ग्रेटर था, तो एस पी माइनस सी पी। एस पी तो ठीक है आपका कितना है सर आपका 1,28,000, बट वट इज सी पी, टोटल सी पी, टोटल सी पी मतलब क्या 1,08,000। सब कुछ ठीक था, नहीं सब कुछ ठीक नहीं था, 1,08,000, हड़बड़ी में हो जाए गड़बड़ी हो जाएगी। हम लिखा मतलब क्या सर आपका 1 लाख मतलब क्या सर आपका 8,000। अब ठीक है, आया बात समझ में ना। हम हड़बड़ी करेंगे तो मेरे साथ आप हड़बड़ी मत कीजिएगा। हाँ अब ठीक है कि 1,28,000 में से 1,08,000 को अगर मतलब क्या कहते हैं निकाल देते हैं तो बचता है सिंपली मतलब क्या सर आपका 20,000, 20,000। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। प्रॉफिट इक्वल्स टू मतलब क्या 20,000। और अब देखो क्या पूछा था यहाँ पे, गेन और लॉस परसेंट। तो गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो 20,000, गेन परसेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका गेन बाई 100, सॉरी फिर उल्टा पुल्टा लिखिए, गेन बाई सी पी इंटू मतलब क्या सर आपका 100। तो गेन है क्या 20,000, 20,000, ओ सॉरी 20,000। सी पी क्या है सर आपका 1,08,000, 1,08,000 मतलब क्या सर आपका 1000, ठीक है, इंटू मतलब क्या सर आपका 100। अब यहाँ पे आ जाइए, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल फिर जीरो कैंसिल फिर जीरो कैंसिल, इतना सारा जीरो कैंसिल। अब क्या किया जाए सर, सर 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 का रूल ये था कि लास्ट फॉर्म का नंबर अगर 4 से ज़्यादा है तो नंबर 4 से मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। आप पढ़े हैं ना सर, तो बोलिए कुछ, है ना। तो 4 टू का मतलब क्या 8, क्या रिमेन किया आपके यहाँ 2 रिमेन किया 27, 2 8 28, 4 9 का मतलब क्या, सॉरी 2 7 4 7 28, हड़बड़ी नहीं करना हमको, सॉरी। और 50 यहाँ पे मतलब क्या था आपका 500 है ना। अब बताइए क्या करेंगे, 27,500, अब अजीब गरीब आंसर आएगा। तो अजीब गरीब आंसर क्या है देखिए, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन आंसर है। हाँ, क्या आंसर है, 1814/27%, अब ध्यान से मेरा बात समझना, 27 गोज इनटू 50 हाउ मेनी टाइम्स, 1, 1, एक बार जाता है। तो अगर 50 में से हम 27 निकाला तो क्या बचा 10, 23 बचा। 23, तो 23 अगर बचा तो मतलब क्या सर आपका बचा, क्या सर आपका 2 3 मतलब क्या सर आपका 0 बचा, और कुछ तो मतलब क्या बचा सर आपका नहीं बचा, है ना, पक्का। और हम 27 का बात कर रहे हैं, तो 27 से 10 जा करते हैं तो क्या होता है सर आपका 270 हो जाता है। अब 27 9 जा करेंगे तो बड़ा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे सर, आपको 27 8 जा ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो 8 7 का मतलब क्या हो गया सर आपका 56 हो गया, 56, ठीक है। 6 लिखा, 5 मतलब 5 क्या कैरी, कैरी है, 8 2 16, 16 प्लस 5 क्या हो गया सर आपका 21, 216। तो 216 को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो 27 8 से निकाले हम, तो मतलब क्या सर आपको 216 मतलब क्या है, बाहर निकल गया किससे 230 से। तो 230 से अगर 216 बाहर निकल गया तो बचा क्या सर आपका 14 बचा, है ना। तो क्या यहाँ पे 18 14 अपॉन मतलब क्या 18 14 अपॉन 27 है आंसर, वही है ना। तो ये अजीबोगरीब आंसर आ गया। ये मतलब क्या अजीबोगरीब प्रॉफिट परसेंट है। अजीबोगरीब काम करने से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अजीबोगरीब ही आता है ना। नहीं समझे, समझे। ओके गुड।